माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम जो वेपर प्रेशर में कमी आती है सॉल्यूशन में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जैसे कि यदि हम किसी वाष्पशील द्रव में कुछ अवाष्पशील पदार्थ या विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, मिलाने पर वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो जो सॉल्यूशन या जो विलयन है उसका वाष्प दाब शुद्ध जो विलायक या जो शुद्ध जो द्रव होता है, शुद्ध वाष्पशील द्रव, उसके वाष्प दाब से कम होता है। यह जो कमी होती है ये मिलाए गए जो अवाष्पशील पदार्थ है द्रव में, जो हमने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया है उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। तो दूसरी बात ये है कि जो वाष्प दाब में जो कमी आती है और जो शुद्ध द्रव का जो वाष्प दाब होता है इनका जो अनुपात होता है वो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। इसी संदर्भ में राउल्ट ने अपना एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब का आपेक्षिक जो अवनमन है वो विलयन में जो विलय है या जो अवाष्पशील पदार्थ है उसकी मोल भिन्न पर के बराबर होता है। यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर शुद्ध द्रव का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब अपॉन शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, यानी P माइनस पी एस अपॉन P, जो कि बराबर होता है राउल्ट के नियम के अनुसार विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। विलय की मोल भिन्न क्या है? मान लीजिए विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है। तो विलय की मोल भिन्न क्या होगी? स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो राउल्ट का नियम के अनुसार P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। स्मॉल n क्या है? विलय के मोलों की संख्या। अब यदि मान लीजिए कि जो विलयन है वो अत्यंत डाइल्यूट है ना, तो अगर अत्यंत तनु या डाइल्यूट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि विलायक के मोलों की तुलना में विलय के मोलों की संख्या ना के बराबर है, बहुत कम है। यानी तो हम n प्लस कैपिटल N प्लस स्मॉल n को लगभग बराबर मान सकते हैं कैपिटल N की, क्योंकि स्मॉल n काफ़ी कम है। तो राउल्ट का नियम अत्यंत तनु विलयनों के लिए क्या हो जाएगा? P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। अब ये जो फॉर्मूला है P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इसको हम क्या कर देते हैं? इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो व्युत्क्रम करने पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं P अपॉन P माइनस पी एस बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। n प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, ऐसे लिखा जा सकता है। और जो 1 है उसको हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की यदि तरफ लें तो हो जाएगा P अपॉन P माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा P माइनस ब्रैकेट में P माइनस पी एस ब्रैकेट बंद अपॉन
P माइनस पी एस इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। तो जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और P से P कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, पी एस अपॉन पी माइनस पी एस इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। अब हम इसको व्युत्क्रम कर देते हैं दोबारा, तो हम इसे लिख सकते हैं P माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू n स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये जो है ये भी एक राउल के नियम के अनुसार एक इक्वेशन है। अब जो राउल का नियम है वो है P माइनस पी एस अपॉन कैपिटल अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब यदि हम इस इक्वेशन को एक से घटाएं तो क्या करेंगे, 1 माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा, ये n प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N और स्मॉल n से स्मॉल n कट जाएगा, तो रह जाएगा बराबर कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और इधर की तरफ ये P माइनस P और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो P से P कट जाएगा, तो रह जाएगा पी एस अपॉन P इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एस बराबर P ब्रैकेट में कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब यदि जो शुद्ध द्रव या जो विलायक है, जो कि शुद्ध द्रव या वाष्पशील जो द्रव है, उसका यदि वाष्प दाब ये एक ही तरह का यदि हम विलायक लें तो उस स्थिति में क्या होगा, वाष्प दाब स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा उस विलायक का। तो यदि वाष्प दाब यदि स्थिर है विलायक का, तो उस कंडीशन में जो विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी विलयन में जो विलायक की मोल भिन्न है वो जितनी ज़्यादा होगी, विलयन का वाष्प दाब भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कांस्टेंट हो। यानी एक ही तरह का यदि हम शुद्ध विलायक लें और तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा।